नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल बिजनेस प्रमोशन में। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए। आप हमारे साथ मिस्टर अविनाश सोनी जी हैं। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। सोनी जी, जानते हैं अविनाश जी की यहाँ पर जो आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सबसे पहले आपकी फ़र्म का नाम क्या है और आपने कुछ अपने बारे में बताएं। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम इंजीनियर अविनाश सोनी है। मैं बीटेक ऑनर्स हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से, राजस्थान से। और साथ ही साथ मेरे कंस्ट्रक्शन फर्म है जिसका नाम है श्री कंस्ट्रक्शंस। और हमारे फर्म में आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का पूरा काम होता है। ठीक है, तो आप कब से इसमें काम कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में? सर लगभग 5 साल हो गए। लगभग 5 साल हो गया। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं। क्या क्या काम करते हैं आप इन सभी चीज़ों में? सर पहला जो बेसिक जो काम होता है प्लॉट लाने के बाद या प्लॉट का पोजीशन होने के बाद, वो होता है प्लानिंग का। ठीक है। प्लानिंग में सर अगर 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की बात करें तो वो किस तरीके से हिसाब से बनता बात करते हैं ना, जी 1000 स्क्वायर फीट। जी। तो 1000 स्क्वायर फीट का जैसे सर घर है, तो पहले हमको सबसे पहले उसका नक्शा बनाना होगा, जिससे हम ठीक बोलते हैं है। 2D प्लान। ठीक है। 2D प्लान के साथ अगर जो हमारे क्लाइंट्स है, अगर उनको ज़रूरत होती है, वो बनाते हैं अपना। ये फैसिलिटी आपके पास मिल जाती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2D प्लान्स होता है, यानी हम उसको ऑटोकैड में उसको हम डिज़ाइन करते हैं प्लान जी। को। स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, वास्तु के हिसाब से डिज़ाइनिंग होती है। सीढ़ी निकालना, गेट का है ना, सेप्टिक टैंक हो गया, रूम्स हो गए, आंगन हो गया। सबसे पहले अगर वास्तु की बात करें तो लोग ज़्यादातर बोलते हैं ईस्ट फेसिंग चाहिए, तो वो उसमें भी कोई और वास्तु में भी क्या अलग अलग कमरे का या उसमें भी वास्तु लगाते हैं? हाँ, हर चीज़ होती है। जैसे ये पॉसिबल तो है नहीं कि सारे घर, जैसे किचन किस साइड में होना चाहिए या फिर बेडरूम किधर होना चाहिए, जी, वो हम डिज़ाइन करके देते हैं। वो डिज़ाइन करके देते हैं। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो दिशा के हिसाब से, उसकी फेसिंग के हिसाब से हम डिज़ाइन करके देते हैं जी। और अगर हम 2D प्लान के बाद अगर हम बात करें तो 3D एलिवेशन की बात होती है, जिसमें हमारे सामने से घर हमारा कैसे दिख रहा है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, कमर्शियल स्पेस है तो और भी, है ना, उसका सामने से लुक या साइड से कॉर्नर से लुक जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है। इसके साथ में हमारी आती है इंटीरियर डेकोरेशन की, यानी हमारी वॉल्स कैसी होंगी, हमारी सीलिंग कैसी होगी जी। ये सब 3D प्लान में ही दिख जाता है। ये हमारा आर्किटेक्चर का पार्ट है। ये आर्किटेक्चर का पार्ट जैसे एक वॉक थ्रू होता है कि हमारा एनिमेशन होता है कि हम उसको 1 मिनट या 1.5 मिनट में हम पूरा घर बना हुआ देखना चाहते हैं जी। कि हम इस एंगल से जा रहे हैं तो हमारा कैमरा यहाँ पर मतलब पहले आपको हम अगर आपसे कंस्ट्रक्शन कराना चाहेगा तो पहले आपसे साइजेस के बारे में डिस्कशन होगा कि हमारा जो है 20 बाई 50 का साइज है प्लॉट का, 1000 स्क्वायर फीट का, और आप हमें इसका कंस्ट्रक्शन करके दे दीजिए, तो आप उसका 2D और 3D प्लान एलिवेशन जो होगा वो आप लगते हैं। ओके, ठीक है। और जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कमर्शियल स्पेस, उसका वॉक थ्रू भी होता है, डिटेल्ड एनालिसिस होता है। अच्छा, ये तो आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। ठीक है। इसमें हम अगर देखते हैं स्ट्रक्चरल डिटेलिंग होती है। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग मतलब कि हमारे कहाँ पर रेनफोर्समेंट कितना लग रहा है। जी। नॉर्मली क्या होता है, मिस्त्री जो काम करते हैं वो बोलते हैं साहब 4 सरिया लगा दो, 12 का घर कहीं नहीं जाएगा। एक कॉमन सी लेमैन की लैंग्वेज जो यूज़ किया जाता है। हमको ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है 12 की हमको 4 सरिया लगानी हो, हमको 8 सरिया लगानी हो, 16 की हम 4 सरिया लगाते हैं, या हमको 8 सरिया लगाने हैं, हमको 6 सरिया, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज वी आर इंजीनियर्स और हमारी जो फर्म है टोटली हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम काम करते हैं। सो वी हैव टू डिज़ाइन एवरीथिंग एंड देन वी हैव टू डिसाइड वेदर द रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट इज अप टू द मार्क और नॉट। हमको वहाँ इतनी ज़रूरत है भी कि नहीं है। जैसे नॉन लोड बेयरिंग जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम गेट की बात करें तो गेट में अगर हम वहाँ पर 8 सरिया लगा देंगे, हम 6 सरिया लगा देंगे, या हम 16 mm के हम 4 सरिया लगा दें, उसका कोई मतलब नहीं। अगर गेट आपका वेल रेनफोर्स्ड है, यानी वेल कंपैक्टेड है और वेल रेनफोर्स्ड है, तो ज़रूरत नहीं कि आप वहाँ पर 20 mm के सरिया लगाएं, 25 mm के सरिया लगाएं, 32 mm तक जाएं, वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें लोड बेयरिंग नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसमें लोड नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें तो जो एक इंजीनियर होगा वही बता पाएगा, जी, उसको पूरा आइडिया होता है ये कहाँ लोड है और कहाँ लोड नहीं है। बिल्कुल। अगर प्लॉट के बाद में हम जब बात करते हैं एलिवेशंस और ये 2D और 3D से आगे चलते हैं, तो हम लोगों का जो फर्स्ट फेज होता है, जैसे एक प्लॉट पे जो काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या काम स्टार्ट होता है? सर पहले हमारा सर्वेइंग का काम होता है। सर्वेइंग बेसिकली हम बोलते हैं लेआउट हमको देना होता है कि हमारा जो जहाँ पर हमारा फाउंडेशन है, जहाँ भी हमें एक्सकवेशन करना है, उसको हम चूने से हम मार्किंग कर देते हैं, रस्सी लगा करके हम बिल्कुल एक्यूरेट हम देख लेते हैं, हमको इतना हमको एक्सकवेशन करना है, ठीक है, इतनी डेप्थ तक हमको यहाँ पर जाना है। मशीन के द्वारा या लेबर के जिस हिसाब से जहाँ पर ज़मीन होती है उसके हिसाब से काम किया। बेसिकली फाउंडेशन का जो काम, फाउंडेशन का काम हो गया। फाउंडेशन को कितना आप कितना मतलब जैसे हमारे व्यूअर्स को अगर बताना चाहेंगे तो कितना फाउंडेशन रखना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट के मकान के लिए? सर अगर हम 13 से 14 पिलर पे जा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट तो डेप्थ आनी चाहिए। 5 फीट की डेप्थ आनी चाहिए, ग्राउंड लेवल से मिनिमम 5 फीट की डेप्थ तो आनी चाहिए। बाकी सर हम ये डिज़ाइन करते हैं, अगर हमको वहाँ की मिट्टी के स्पेसिफिकेशन पता होते है ना, कि उसकी कोहेसिवनेस कितनी है, या टेक्निकली हम बात करें तो मिट्टी के बारे में हमको पता है वहाँ पर कि वो कोलैप्स कब कर सकता है, शेयर स्ट्रेंथ उसकी कितनी आ रही है, कितना वो लोड पर्टिकुलरली पंचिंग हम इफेक्ट देखें कितना ले पा रहा है। तो वो अगर हमको पता है तो हमको डिज़ाइनिंग करने में आसानी आती है। नहीं तो एक हम ऑन द फिंगर टिप्स हम देखते हैं भाई 5 फीट का हमको मिनिमम लेके चलना है।
उसके बाद जो हमारी फाउंडेशन के नीचे मैट बनती है, फुटिंग्स बहुत टाइप के होते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग हो गई है ना, कंबाइंड फुटिंग हो गई, स्ट्रिप हो गई। तो इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ फुटिंग्स है, कैसे लिए हम कहाँ पर क्या हमको यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है किस हिसाब से उसको घर को डिज़ाइन करें। पिलर्स हमारे कितने आसपास आ रहे हैं, क्या ओवरलैप कर रहे हैं, क्या ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी एक जो हमारी लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं उसके अंदर हमारे बराबर आ रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबका हम लोग मार्क करके रखते हैं, भाई यहाँ हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको देखना है। ठीक है जी। आपके इस फाउंडेशन के बाद में फिर हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं? सर फाउंडेशन के बाद फिर हम लोग नीचे का सरफेस पहले हम थोड़ी ड्रेसिंग करते हैं, बराबर करते हैं, ब्रिक बैट लगाते हैं। उसके बाद फिर उसको सरफेस की हम पीसीसी करते हैं, बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं इसको। और ये पीसीसी होने के बाद सर वहाँ फाउंडेशन की कास्टिंग होती है। फाउंडेशन की कास्टिंग के लिए जैसे हमको पिलर ऊपर लेके जाना होता है, फाउंडेशन से हम पिलर लेके जाते हैं, तो कवर ब्लॉक्स का प्लान करते हैं। जितना आपको साइज़ ऑफ हमारा फाउंडेशन रहता है, रेनफोर्समेंट जितना हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से हम उसको फाउंडेशन का हम पिट साइज़ हम देखते हैं। और जहाँ पर ज़रूरत है हम वहाँ पर स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, मिट्टी को सपोर्ट देते हैं ताकि मिट्टी वापस धसे ना काम करते वक्त। और साथ ही साथ जहाँ पर हमको टर्माइट ट्रीटमेंट करना होता है तो वहाँ पर टर्माइट आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टर्माइट ट्रीटमेंट वाला, ये मतलब सीलन आ रहा है, ये सब होता है। तो ये किस वजह से लोगों के घरों में मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है? सर जैसे इसकी कोई गारंटी होती है कि मतलब ये नहीं आएगा अगर आपने कंस्ट्रक्शन करके दिया तो? ये कैसे है? 100% प्रूफ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट रेजिस्टेंट काफ़ी 100% कह सकते हैं भाई ये वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, प्रूफ तो नहीं सकता जी। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम टर्माइट की हम बात करते हैं या इन पेस्ट की हम बात करते हैं, उसमें ये होता है कि बेयर्स के प्रोडक्ट आते हैं और बहुत सारे कंपनीज के आते हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ बेयर का आता है, तो उसमें हम एक रेशियो होता है, पर्टिकुलर रेशियो होता है कि हमको इतने ml ऑफ दिस केमिकल शुड बी मिक्स विद दिस केमिकल शुड बी मिक्स विद वाटर फॉर सच एंड सच रेशियो। उसको हम लोग यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, है ना, सैचुरेट कर देते हैं मिट्टी को, तो उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में हम कवर ब्लॉक देते हैं, सरिया बिछाते हैं, सरिया को बाइंड करते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी टोटल जो हमारी डेप्थ जहाँ तक हम कंक्रीटिंग होनी है उसको हम कंक्रीटिंग करते हैं। फिर हम जब एक हमारे पिलर के लिए जो हमको एक बेस मिल जाता है, किकर बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद हम उसमें सांचा लगाते हैं, जो हमारा फोमवर्क कहलाता है, उसको हम डाल करके हम उसमें पिलर की कास्टिंग करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आप एक घर को बनाने में कितना टाइम लेते हैं? अगर किसी का अपने सपोज अगर सर 1000 स्क्वायर फीट अगर हम देख रहे हैं, जो कि लगभग हमारा 1000 स्क्वायर फीट हमारा ये हो गया, 10 बाई 10 मुंटी हो गई, हमारा टैंक हो गया, अप्रॉक्सीमेटली सर 4.5 से 5 महीने अच्छे काम में प्रॉपर हम क्यूरिंग करके टाइम दे करके 4.5 से 5। अच्छा, कई लोग, अविनाश जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कई सारे लोग जो है हमारे जो जॉब में है, कोई बॉर्डर पे है, मेरे पास में कुछ लोग हैं जैसे जो मुझसे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो कहते हैं हम अपना मकान बनते हुए कैसे देख पाएंगे। तो उनके लिए आप लोगों के पास में कोई सोल्यूशन होगा कि मतलब कोई आपने सपोज़ कोई वहाँ पे CCTV इम्प्लांट कर दिया और परिवार अपने घर पे, क्योंकि धूप में खड़े होकर के नहीं देख सकता हर कोई काम, चूँकि आपको काम दिया और आपको प्रॉपर कोई अगर किसी को काम देता है तो थोड़ा सा ये भी रहता है कैसा हो रहा होगा, तो कुछ व्यू के लिए भी आदमी करता है, तो क्या उसमें कुछ ऐसा फैसिलिटी? रेगुलर कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स काम करते हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार लोगों को ये लगता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कराएं, जो इंजीनियर्स काम कराएं, वो उसको ख़राब कर देते हैं घर को। बिल्कुल। तो एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे मैं जो मेरे साइट पे काम कराता हूँ, मेरा कमिटमेंट अगर है सर बालू आपका किसी भी मशीनरी वर्क पे कंक्रीटिंग में यूज़ नहीं होने, तो बालू साइट पे गिरती ही नहीं। बिल्कुल। तो चोरी का डर ही खत्म। तो अगर आपके साइट पे बालू गिरेगी नहीं, फाइन सैंड गिरेगी नहीं, तो आपका मतलब ऑब्वियस बात है, आपका जो क्लाइंट होगा आप पे इस बात पे ट्रस्ट करेगा, भाई जब बालू गिरी तो लगाएंगे कैसे। सही बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बालू की रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर टेक्निकली किसी क्लाइंट को आप समझाएंगे तो जो हमारा जो साइज़ ऑफ कोर सैंड होता है वो बड़ा होता है, और कोर जो साइज़ ऑफ फाइन सैंड जिसे हम बालू बोलते हैं वो छोटा होता है। तो अगर हम बड़े छेद में अगर हम छोटी चीज़ को फिल नहीं करेंगे तो उसमें पोरोसिटी आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ा रीज़न होता है कैपिलरी के लिए, यानी कि सीलन के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अवेलेबल करा देंगे ओवरऑल? कराते हैं। अगर आपसे पूछें कि आपके जो चार्जेस होते हैं पर स्क्वायर फीट जो कंस्ट्रक्शन का चार्ज आता है, उसमें आप कितना चार्ज करते हैं और उसमें आप क्या क्या कंप्लीट करके देते हैं? सर जो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, एक प्लॉट की अगर बात करें, उस पर एक घर की बात करें, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का हम प्लॉट लेके चल रहे हैं, जिसमें हमको फुल लेंथ कंस्ट्रक्शन करानी, स्लैब हमारी 1000 स्क्वायर फीट कंप्लीट कवर कर रही है, प्लस हमारा एक सेप्टिक टैंक होगा 10 बाय 10 का और एक मुंटी लगभग 10 बाई 12 की। बिल्कुल। छज्जे के इसमें कितना टाइम और इसमें कितना क्या कॉस्टिंग? यस सर, जैसे टाइम की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो टाइम पीरियड है वो लगभग 4.5 महीने से लेकर के 5 महीने के बीच में रहता है। फिनिशिंग पार्ट में हम थोड़ा सा वक्त देते हैं ताकि उसमें
साफ सफाई ज़्यादा अच्छे से हो। ओवरऑल 5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है। 5 महीने। कॉस्टिंग पे आए तो कॉस्टिंग पे सर बात करें तो लगभग 1450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम विद मटेरियल काम लेते हैं जी, जिसमें हम उनको वेल फर्निश्ड घर देते हैं। और जो इसमें आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं? अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हम 1450 जो स्क्वायर फीट का जो रेट है उसमें हम अल्ट्राटेक हम सीमेंट यूज़ करते हैं। अगर एसीसी प्रेफर करना चाहें हम एसीसी भी यूज़ करते हैं, एसीसी सुरक्षा जी। और उसके बाद जो स्टील है वो सारा टाटा का जो अभी मार्केट में लेटेस्ट लॉन्च हुआ था FE 550 SD। इसमें वुडन वर्क भी कुछ होता होगा सर? इसमें चौखट जो होती हैं वो हमारी मलेशियन साकू की होती हैं, जो हमारे पल्ले होते हैं वो टीक के होते हैं। अच्छा, और इसमें प्लम्बिंग का भी कुछ काम होता है? सर प्लम्बिंग जो पाइप्स हैं वो हमारी एस्ट्रल की होगी, सुप्रीम की होगी, फिनोलेक्स, ये सभी आप इसी रेट में लगा करके देंगे? करके देंगे। और अगर बात करें इसमें टाइल्स और वो सब चीज़ें भी आती होंगी? जी। तो अगर हम फिनिशिंग पार्ट में देखें तो जैसे 1450 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो रेट है उसमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्क होता है जिसमें हम बोलते हैं हाँ ये घर हमारा अच्छा बन गया। उसमें आप ओवरऑल पूरा कंप्लीट करके यानी कि पेंट तक वहाँ पर आप पेंट करके देते हैं। बट अगर हम पेंट की क्वालिटी एज कम्पेयर टू हायर रेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, जैसे हम अगर 1550 रुपये पर स्क्वायर फीट जाते हैं, यानी हमारा एक मतलब अगर थोड़ा सा अगर और कोई बजट बढ़ाएगा तो वो क्वालिटी और क्वालिटी एनहांस हो जाती है। स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई कमी नहीं। मिनिमम आपका 1450 से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आप उसके बाद अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि अगर किसी ने जगवार की अगर प्लम्बिंग लगवाना चाहा तो जाहिर सी बात है वो जगवार अगर हम फिटिंग में जाना चाह रहे हैं, एक बाथरूम में तैयार करके देना है ग्रोहे का जगवार का, तो उस प्लस हमारी कजारी के जो हमारी टाइल्स आती हैं 2x2 में प्रीमियम कैटेगरी जो टाइल्स आती हैं। तो जैसे सर मैंने बताया आपको कि फाउंडेशन के बाद हम जाते हैं प्लिंथ पे, प्लिंथ के बाद हम जाते हैं वॉल पे। प्लिंथ मतलब बीम आपका? जी, प्लिंथ बीम जी, जो कि पूरा लोड बेयर करती है स्ट्रक्चर का। प्लिंथ बीम के साथ सर होता है वॉल का मेसनरी चुनाई, जिसे हम बोलते हैं ईंट की चुनाई, और वो 9 इंच पे होती है, 4.5 इंच पे होती है ना, उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। और साथ में वॉल की कास्टिंग के साथ साथ हमारा चौखट लगती हैं जी, जिसे हम बोलते हैं खिड़की की चौखट होगी, दरवाजे। आप इसमें जो ईंटें यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़? क्लास 1 सर, ब्रिक, जैसे अव्वल दर्जे का ब्रिक बोलते हैं। अव्वल दर्जे का ब्रिक होता है। और इसमें जो मसाला आपने ACC और वो सीमेंट का बताया, सीमेंट का यूज़ रहता है उसमें। प्लस जैसे हम अगर रेशियो की बात करें तो 1:4 का रेशियो होता है, एक सीमेंट 4 मोरम, और ये हमारा रेशियो रहता है काम। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत खास बात पूछनी है अविनाश जी, आपने मुझे पूरे मकान के बारे में बताया कि बनाने में और आपका पूरी सब चीज़ों में इस तरीके से होता है। कोई आदमी अगर बोलता है कि हम आपको मटेरियल खुद देते हैं जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर तो 1450 रुपये वाला रेट नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या रेट चार्ज करेंगे? सर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नॉर्मल जिसे भाषा में बोलते हैं लेबर रेट, है ना, यानी कि हम मटेरियल प्रोवाइड करें क्लाइंट और लेबर रेट पे काम हो रहा है। तो लेबर रेट पे अगर सर किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो लगभग वो 180 रुपये से 200 रुपये के बीच में वेरी करता है, हो जाता है। अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि हमारा एक फर्म है, टेक्निकल फर्म है, आपका कोई इंजीनियर अगर उसमें अगर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें सर रेट लगभग 240 से 250 के बीच में, मतलब 240 रुपये में आपका इंजीनियर के साथ में आप वहाँ पर वर्किंग स्टार्ट करा सकते हैं विद लेबर विद सुपरविजन इन। जी, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, सुपरविजन रहता है, जहाँ भी कास्टिंग होती है, लेआउट जो हमारा लेआउट होता है ना, ओवरऑल जितना भी होता है वो सब इंजीनियर्स के लुक आफ्टर करके उसको प्रॉपर उनके सुपरविजन में ही सारा काम रहता है। अगर इसमें अगर इंटीरियर की बात पे अगर हम आए तो इंटीरियर का क्या होता है? मतलब इंटीरियर किस तरीके से इंटीरियर करते हैं? और जो आपका ये जो 1450 तक में आपने मकान कंप्लीट कर दिया, इसमें इंटीरियर क्या आप लोग करके देते हैं या फिर अलग से इंटीरियर के लिए करना पड़ता है? कोई किसी को बहुत अच्छा इंटीरियर चाहिए होता है तो वो इंटीरियर्स के क्या रेट स्पेसिफिक कैसे क्लैरिफाई करते हैं? सर इंटीरियर्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो वॉल पेंट्स भी इंक्लूड होता है इंटीरियर के अंदर, है ना, वॉल पेंट के साथ फ्लोरिंग भी इंक्लूड होती है, सीलिंग भी इंक्लूड होती है, और इसके साथ साथ मॉडलर किचन, जैसे हम प्लाई बोर्ड बेस्ड हम किसी इंटीरियर फर्नीचर की बात करते हैं, मॉडलर किचन हो गया, वॉर्डरोब्स हो गए, हमारा सीलिंग होगी, वुडन सीलिंग होगी, PVC सीलिंग होगी, फॉल सीलिंग होगी, POP और जिप्सम दोनों पे, और जो हमारा चिकन मैश पे होता है वो, साथ ही साथ इसके अलावा हमारा बेड सोफ़ा है ना, और हमारा जी अगर इंटीरियर की बात करें तो मॉड्यूलर सबसे पहले आता है। तो मॉड्यूलर में आप कौन सा मतलब जो मटेरियल होता है और इसके रेट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं और क्या इसका रेट होता है? सर मॉड्यूलर फर्नीचर्स बेसिकली मॉड्यूलर किचन होता है, वार्डरोब होता है ना, डाइनिंग स्पेस हो गई हमारी, और हमारे बेड्स हो गए, सोफ़ा हो गए, ये सारी चीज़ें मॉडलर फर्नीचर में आती है। किचन की हम बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग रेट है लगभग हमारा 1199 के आसपास शुरू होता है। स्टार्टिंग जो होता है वो 1199 पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर। उसमें आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो? सर उसमें हमारा MR का बोर्ड होता है, यानी मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड्स यूज़ होते हैं, और हम जो बास्केट्स और हमारे जो चैनल्स लगते हैं वो हमारे लारंजा हम ब्रांड प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अच्छा टॉप ब्रांड है। लकड़ी का जो ब्रांड प्रेफर करते हैं वो कौन सा? वो सर अलग, वो क्वालिटी ऑफ बोर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेट्रोज होता है, अगर हम MR पे जाते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट क्वालिटी ऑफ बोर्ड होता है, हम उस पर प्रेफर करते हैं इस रेट पे जी। और साथ में बास्केट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में हमारे स्टेनलेस स्टील के हैंडल्स होते हैं, लैमिनेट्स होते हैं, है ना,
और टकर टेप्स का यूज़ होता है इसमें। और अगर बात करें ये आपका वॉल पैनलिंग और ये सभी चीज़ें, सर वॉल पैनलिंग अगर हमारा मॉइस्चर कहीं पर नहीं है और हमको नॉर्मल बोर्ड्स इस्तेमाल करना हो रहा है, जैसे मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड यूज़ करना है, तो लगभग सर 550 रुपये के आसपास वो शुरुआत होता है। इसमें हमारा लेबर भी हमारा होता है, मटेरियल भी हमारा होता है, वेल फिनिश्ड विद ग्रूव्स, बहुत अच्छी फिनिश के साथ वॉल पैनलिंग का जो काम होता है। ओवरऑल इंटीरियर का जो वर्क होता है आपके यहाँ पर 1199 या 1099 से स्टार्ट हो जाता है। ये सब मॉडलर किचन का है जी। मॉडलर किचन का, इसके अलावा भी कुछ और होता है सर? जैसे जी सर बिल्कुल होता है, जैसे 3D पेंट्स का काम होता है, इसके अलावा लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है जो हम कार्विंग से बोलते हैं। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो टेक्सचर्ड पेंट्स की बात होती है। अगर हम किसी एक्चुअल हम कोई स्ट्रक्चर उतारना चाहते हैं, पीओपी की डिज़ाइन का पेंट करते हैं, वो भी पूरा होता है ना। इसका रेट बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा एक काम बहुत बेहतरीन होता है, बहुत बेहतरीन इसका काम निकलता है। ये मिनिमम 1099 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के कितने रुपए तक आप इंटीरियर में वर्क होने का स्कोप होता है? मतलब सर जो 1000 मैक्सिमम अगर किसी को बहुत अच्छा कराना है, कितना भी अच्छा कराना है? सर अगर मॉडलर किचन की बात करें तो 70,000 से शुरुआत होकर 76 लाख तक जाता है। ओके, ये तो एक मॉडलर किचन है। तो ये तो पर स्क्वायर फीट में इसको हम नहीं आइडिया लगा सकते हैं सर, जिसकी जितनी श्रद्धा है इसमें तो। ओके ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम मॉडलर किचन बेसिक रेट ये है, जो अच्छे और अच्छे बेहतरीन किचन होते हैं लगभग 1650, 1550, 1750 है ना, 1800, 2200, 2250, 2400, 2700, डिपेंड करता था फिटिंग्स के ऊपर। अब आप इंपोर्टेड फिटिंग्स अगर जाना चाहेंगे वो कॉस्टली ज़्यादा होती है। अगर हम बेसिक अगर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं। इंटीरियर का आपके पास में कुछ फोटोज़ वगैरह ऐड होंगे ताकि मैं इसमें क्लिप हाँ सर, मैं अपने काम की कुछ साइड की फोटोज़ और जो हम डिज़ाइन करते हैं उसकी फोटोज़ में आपको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है? मतलब आप किस किस सेगमेंट में किन मतलब होटल्स में या मॉल्स में किस के साथ आप काम कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं कि कौन लोग आपको क्वारी कर सकते हैं? अगर सर हम रेजिडेंशियल पार्ट में बात करें तो विलास हो गए है ना, रो हाउसेज हो गए, इंडिविजुअल जो हमारे घर बनते हैं वो भी हम काम कराते हैं, कमर्शियल स्पेसेस होते हैं उसमें हम काम कराते हैं। और अगर हम मॉल्स पे जाना चाहें, मॉल हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, स्पा हो गया, या अपना जो सैलून होता है, इन पे हम काम करते हैं। छोटे भी काम हम जैसे छोटे अगर कोई स्पेस हमको मिलता है उसको, यानी लो बजट बिग मेकओवर से हम बोलते हैं, कम बजट में अगर आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं वो भी हम काम करते हैं। तो अगर आपको कोई कंसल्ट करने के लिए कॉल करे तो आपको कॉल कर सकता है कोई और आपसे बात कर सकता है? वुड बी हैप्पी टू हेल्प सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसमें कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, जिससे कि पता लगे कि ऐसी टीम्स भी हैं इनके पास में जो कि ये काम करती हैं, और आप इन सभी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। मैंने ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन जहाँ पे मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसमें जैसे कि वुडन का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काम चल रहा है, मैंने उसकी क्लिप भी एक रिकॉर्ड करके डाली है कि ये लोग यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।